हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट होने वाला है फिर सपना के बारे में, क्योंकि इसका पहला पार्ट मैंने पोस्ट कर दिया था और अब ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए बात करते हैं। जो मेरी बातें कुछ अधूरी रह गई थी, आप उससे ध्यान से सुनिएगा। तो भाई, उस दिन जो लगा था, पूरा मंच सजा हुआ था, महफिल सजी हुई थी, उसमें एक बहुत ही बहुत बहुत कई बातें बहुत गंदी लेवल पर हुई। और सबसे पहले मुझे वो बात बड़ी शर्म आई, मतलब बुरी नहीं, शर्म आने की बात है कि एक औरत दूसरे को औरत के बारे में क्या बात कर रही है कि भाई उसके बूट्स बहुत बड़े हैं और उसमें दूध नहीं, उसमें दही है, उसमें जहर भरा हुआ है। अरे, इतना गंदा लेवल! ये कौन बात करता? और ये बात वो लेडी कर रही थी जो कि अपने को बहुत अच्छे परिवार का बताती है, बहुत अच्छे खानदान का बताती है, बहुत अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करती है, वो ये सब बता रही थी। इतनी शर्म की बात है। मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ ऐसा प्रूफ पता है या कुछ ऐसी ये सच्चाई लाने वाले हैं कि जैसे जनता को ये संतुष्ट कर पाए। नहीं लगता, क्योंकि इन लोग के पास कोई काम नहीं है और ये सिर्फ ऐसा एक ह्यूमर फैलाना चाहते हैं, एक ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि जैसे एक ने कहा तो दूसरे ने भी कहा, दूसरे ने कहा तो तीसरे ने कहा। जैसे कि सपना के बारे में बहुत से उसके ऊपर टैग लगे हुए हैं। जैसे कोई कहता है पोपली, कोई कहता है कि जहरीली नागिन, कोई कहता है कि अबला बहुरानी। तो जब ये रिएक्शन देते हैं तो इन वर्ड का यूज करते हैं। मैंने खुद सुना है, मैं किसी की कही सुनी या किसी ने मुझे क्लिप नहीं भेजी, मैंने खुद सुना ये बातें। तो ये देखिए, ठीक है, अपना-अपना विचार है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। ये एक सब पर एक नियम, एक कानून लागू नहीं हो सकता। अपनी-अपनी पसंद है, इतना तो फ्रीडम है ना? तो लेकिन बात ये है कि जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप उनके कुछ लगती भी नहीं हो, आप पता नहीं कितनी दूर की रिश्तेदार हो जिससे कभी वो फैमिली मेंबर नहीं मिले, जिससे कभी सपना नहीं मिली, जिसके दुख-सुख में ना ये शामिल हुई, ना सपना कभी उसके दुख सुख में शामिल हुई, वो ऐसी बातें ला ला के बता रही है जिस बिना सिर पैर की बातें, कोई प्रूफ नहीं है। और ये मान के चलिए, ये कभी प्रूफ नहीं देगी। ये सिर्फ आते हैं एक भ्रम फैलाने और अपने को अपडेट करने। मतलब एक क्या होता है ना, अटेंशन देने की बात है कि अपने को खुद को अटेंशन देना कि मुझे इस पर्दे पर रहना है, हाईलाइट बने रहना, जैसे एक हाईलाइट होती है ना, उस पर बने रहना है और एकदम सामने रहना, ताकि मैं लोगों की नज़रों में बनी रहूं। तो ये सारा रचना जो है ना, सारी जो कार्रवाई है, सारा जो ड्रामा है ना, ये सिर्फ पीयूष के लिए। ये सपना ने जो बातें कही, सपना को क्यों मजबूर होना पड़ा ये सारी बातें कहने को, क्योंकि उसको इतना परेशान किया गया, इतना इतना प्रोवोक किया गया है कि सपना मजबूर हुई। वैसे तो वो बातों का जवाब देना छोड़ चुकी है, इन लोग के मुंह लगना छोड़ चुकी है भाई। कोई शादी हुई, शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई, फिर वो अपने देवर को फंसा लेती है, फिर एक नाजायज बच्चा करती है, फिर उसे गिराती है, फिर वो आश्रम जाती है अपने पति को, अरे पति को लेके मान लो गई, मान सकते, आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगी ना, ठीक, पति को लेके। लेकिन भाई, जो ससुर शुरू से उनके खिलाफ एंटी था, वो उनको लेके आश्रम में क्यों जाएगी? और ससुर के मुंह से तो आज तक इतने ब्लेम सपना के ऊपर उसके ससुर ने लगाए, कोई भी ब्लेम छूटा नहीं है। तो भाई, ससुर ने तो कभी अपने मुंह से ये बात नहीं लगाई कि मुझको लेके आश्रम में गई थी सपना। ये कहाँ कहाँ से पहाड़ से खोद खोद के लाती है ऐसी ऐसी बातें कि समझ में नहीं आता सही कितनी सही है। मुझे तो 1% पे भी सच्चाई नहीं लग रही, और ये इतने दावे के साथ बात करती हैं मैडम कि मैं प्रूफ लाऊंगी, मैंने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। अरे भाई, किसको धमकी देती हो? जैसे कानून इसकी जेब में, संविधान इसकी जेब में, पूरी सरकार इसकी जेब में है ना। अरे पहले खुद की तो कदर कर लेती, पहले तो अपनी तरफ झांक लेती। तो ऐसे लोग हैं लोग। और यहाँ पे जनता क्या करती है? इसकी ऑडियंस उसके खिलाफ, उसकी ऑडियंस इसके खिलाफ, यही करके अपना सिर फुड़वा लेती है। यहाँ भी समझदारी जनता को नहीं है, और दिखानी भी चाहिए समझदारी, थोड़ी सी दिखानी चाहिए। भाई देखो, जब आप मोबाइल उठाओगे तभी आपको देखने को मिलेगा। और सपना
आपकी कोई रिलेटिव नहीं है, आपके कोई पड़ोसी नहीं है या आपके घर की फैमिली मेंबर नहीं, आप क्यों इतना दिमाग लगाते हो, इतनी गाली दे आते हो जाके छोटी जीजी के कमेंट सेक्शन में। छोटी जीजी वाले आते हैं सपना के कमेंट सेक्शन में गाली देना, दुनिया की भड़ास। अरे जनता पागल हो गई है, ऐसे ही लोगों को देखो पागल बनाने वाला होना चाहिए, जनता तो पागल ही बन जाती। अब यही तो है पागलपन, यही तो है सब कुछ। देखो ना कितना आपस में भिड़ जाते हो, मूड तोड़वा लेते हो सिर्फ छोटी सी बात पे, जिसका कोई सिर नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। इस औरत ने जब भी कोई बातें की हैं कोई प्रूफ लाके नहीं रखा है, कोई भी प्रूफ लाके नहीं रखा, सिर्फ इसने दावे से बातें कही कि मेरे पास है सबूत। अरे है तो लाओ ना, क्यों ला नहीं रही हो? रिकॉर्डिंग की जो क्लिपें लगा रही हो, क्या कर लोगी सपना का, क्या कर लोगी? गलतियां जिंदगी में सबसे होती। अब वो ना ससुराल में है ना वो किसी के भरोसे है, वो आगे बढ़ रही। तो सच बताए तो सपना की जो प्रोग्रेस है ना तुमसे हजम नहीं हो रही है। कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो वैसे तुम्हें सपना की प्रोग्रेस हजम नहीं हो रही। जो सपना कर रही है वो तुम नहीं कर पाई। तुम्हारे पास एक लड़की है, तुम अपनी इनसिक्योरिटी में फंसी हुई हो, और सपना जो है अपना 2 बच्चे पाल रही है और आगे निकल रही है। यही सबसे बड़ा खालीपन तुम्हारे लिए है। देखिए, और ये महफिलें सजाकर ये सारी गंदी जो बॉडी शेमिंग की जा रही थी सपना की, सारे जो है ना एजुकेटेड लोग थे। तो भाई मेरे ख्याल से एजी ऐसा जो है ना, ऐसी एजुकेशन को कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। आपकी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं, आपकी सभ्यता का कोई मतलब नहीं जब इतने एजुकेटेड लोग और इतने नीचे स्तर का लोअर स्टैंडर्ड का काम करें, लोअर स्टैंडर्ड की बातें करें, एक औरत होकर बॉडी शेमिंग करें, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और ये देखिए शर्म की बात तो है, लेकिन वो ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम डीपली डीपली इनसिक्योर है, बिल्कुल उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है ना। तो वो इस तरह की बातें करते हैं, और वो जो रोज कहती है ना कि मैं प्रूफ लाऊंगी, कुछ प्रूफ नहीं है, ना कोई प्रूफ है, ना वो ला पाएगी। उसके पास इतनी दम ही नहीं है, दम ही नहीं है। वो सिर्फ कंफ्यूज कर रही है पब्लिक को और ह्यूमर फैला रही है, और कुछ नहीं उसके पास। वो एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है ताकि जो मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ लोग उसे माने। हाँ हाँ इसके पास जरूर कुछ होगा तभी ऐसे बोल रही है, सपना की जेठानी है ना। अरे कैसी जेठानी, दूर दूर तक तुमसे कोई वास्ता नहीं है। उसकी सास ससुर ने खुल के आके कह दिया कि मैं इस औरत को नहीं जानता, मैं इसको जानती ही नहीं हूँ। उसकी सास ने आके कह दिया, लेकिन फिर भी चिपकी जा रही, जबरदस्ती की जेठानी बनी जा रही। अरे भाई कैसी जेठानी? पहले तुम जिसकी जेठानी हो या जिसकी बहू बनने के लिए कोशिश कर रही हो, चिपक रही हो, पहले उससे तो पूछ लो कि मुझे अपने घर में इंटर करने दोगी कि नहीं दोगी। अब जरूरत से ज्यादा इतना नाक भिड़ा रही है अपनी सपना की लाइफ में, जबकि दूर दूर तक सपना का कोई वास्ता नहीं है। किसी भी फंक्शन में, किसी भी ओकेजन जो इसके यहाँ होते रहते हैं, सपना क्या, या सपना कहीं घूमने फिरने भी जाती है, कहीं टूर पे जाती, कहीं भगवान के दर्शन करने जाती, उसकी जो जो फैमिली उसके साथ रहती है, उसके बुआ हो, मौसी हो, या मौसी के लड़कियां हो, भाई बहन हो, उसके कोई भी हो, मम्मी पापा हो, या उसका खुद का भाई भाभी हो, कहीं भी ये औरत कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जैसा नहीं होता है जिसको ना पसंद करो वो जबरदस्ती का मेहमान बनने की कोशिश करता, सेम यही सिचुएशन इस औरत की है। बहुत शर्म की बात है, और हर बात का ये प्रूफ लेके आती है, जो कहती है ना प्रूफ लेके आऊंगी, मैं दिखाऊंगी, मेरे पास है प्रूफ। कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है। जितना ये भूख रही है आज 15 दिन से आकर के ना, अगर इसके पास होता ना तो ये अब तक लाके रख देती। इसके पास कुछ नहीं है। और गजब, ये कानून भी नहीं जानते कि किसी की रिकॉर्डिंग करना, किसी की रिकॉर्डिंग लगाना, ये कितना बड़ा क्राइम कर रही है ना। ये अपने को बहुत तेज स्मार्ट खां समझ रही है, और साथ में इसके साथ वाले भी, साथ वाले ये जितने हैं ना सब नल्ली हैं, अपने घर से दूर दुराई फेंकी बहाई हुई है, सब फेंकी किनारी हुई वाली हैं, है ना। इनके घर में ना कोई काम है ना कोई इज्जत, सिर्फ अपना काम कर रही। ये रिएक्शन नहीं हो सकता किसी भी हाल पे, इसे रिएक्शन नहीं कहेंगे। ये सिर्फ एक क्या है, आपका जो इनसिक्योरिटी है आप उसे बाहर ला रहे हो, और आपकी जो जलन है हाई लेवल तक जा रही है, और खासकर उसकी जो बॉडी शेमिंग कर रही हो, ये अब बाहर आ रहा। और आपके पास कोई गुण नहीं है, कोई भी आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप उसे प्रूव कर सको, कुछ भी नहीं है, शून्य बटा सन्नाटा है आपके पास। जैसे ये लेडी
जो जितने भी सारे में हैं, मतलब पूरी महफिल जो सजी हुई थी, ये ऐसे बातें कर रही थी। और खासकर जो इसमें लीडर है, वो ऐसी बातें कर रही जो कई दिन से बोल रही हैं सपना के खिलाफ। उनको तो ऐसा लग रहा था कि कोई अथॉरिटी है, और कल को जब पासा उल्टा बैठेगा ना, और कभी ऐसे फंसी कि इनसे प्रूफ मांगा जाएगा कि ना आप उनकी फैमिली मेंबर हो, ना उनके कोई मैके की तरफ से हो, ना उनकी कोई कुछ हो, आप कुछ भी नहीं हो, दूर दूर तक आपसे कोई वास्ता नहीं है, आप उनके पड़ोसी नहीं हो, तो आपने क्या देखा, आपके पास क्या प्रूफ है, किसी की लाइफ को लेके, किसी को बॉडी को लेके आप इतना कैसे ब्लेम कर सकते हो ना। तो इस बारे में जब पासा उल्टा बैठेगा और ये फंस गई, तब क्या होगा। इन्होंने ये नहीं सोचा किसी की पीछे पड़ना, किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी के बारे में इतना परेशान करना, उसको इतना परेशान करना कि वो इंसान हद करके आके मुंह खोलने को मजबूर हो जाए। अब वो जवाब देके चली गई। सपना ने अच्छे लहजे में बात की, लेकिन इस लेडी को देखो, और जो इसके साथ वाली थी भाई, आज लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रखना, इसको भी याद रखना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और कहीं पासा उल्टा बैठा तो भाई आपके लेने के देने हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना, जिंदगी शांति नहीं पसंद होती। तो मिलते हैं फिर।